हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जैन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ महामना मालवीय से नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये जो सामने दिख रहा है पैराग्राफ आपको मैंने समझा दिया था, तो मैं इसी पर ही अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी इस क्लास के ऊपर। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। आप लाइक करते हैं तो एक एंकरेज मिलता है कि हाँ, हम बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। यहाँ पर हम श्री मालवीय जी के कार्यों के बारे में वर्णन करने वाले हैं इस पैराग्राफ में, कि उन्होंने कौन कौन से कार्य इस देश के लिए किए थे। तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। उनका जो है हिंदी और संस्कृत भाषाओं का जो है उन्हें अच्छा ज्ञान था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न करोत, यानी कि हिंदी के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा ये देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, यानी कि शिक्षा के कारण ही देश और समाज का नवीन प्रकाश उदय हो सकता है। अतः श्री मालवीय वाराणसी काशी विश्वविद्यालय संस्थापन करो। तो आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी जिस तरह से मैं संस्कृत बोल रही हूँ। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनानन धनम अयाच जनाश्च महत स्विन ज्ञान यज्ञ। पहले मैं ये इस लाइन की बता दे रही हूँ। अस्य निर्माणे अयम जनानन धर्म, इसके निर्माण के लिए यानी कि काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, और लोगों ने इनकी पूरी तरह से, यानी कि इस ज्ञान के अच्छे कार्य के लिए लोगों ने इन्हें भरपूर प्रभु धनमस्मे प्राचन, यानी कि लोगों ने इनकी पूरी तरह से मदद करी, यानी कि धन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूरी तरह से मदद की। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयना दानशीलताया, यानी कि तेन का मतलब है उससे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के रूप में प्रतिमूर्ति विभाति, यानी कि मालवीय जी के प्रति यश के प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान हैं। साधारण स्थिति को अपि जन महतोत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तु सक्षम, यानी कि साधारण स्थिति वाले मालवीय जी ने जन लोगों की मदद से और महान उत्साह से, विचार से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम हुए। और इसीलिए इत्युदर्शते, मतलब इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना मालवीय जी की उपाधि एतदर्थमेव जना स्वतम महामना इत्योपाधिना अभिधातुमार अब्धवतः, यानी कि इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया, यानी कि इस कार्य से खुश होकर लोगों ने इन्हें महामना मालवीय जी की उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। उसके बाद है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पदुहा पत्रकार अशित, यानी कि महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और सच्चे देशभक्त यानी कि पत्रकार के रूप में सम्मानित थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, यानी कि इनका जो
इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। परमस्य यानी कि सर्वोच्च गुण, जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयम जनाना दुखिताम, यत्र यानी कि ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ायमान पश्यते तत्रैव यानी कि पीड़ित देखते वहाँ, तत्रैव यानी कि वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। यानी कि क्या है यहाँ पर, जहाँ कहीं भी लोगों को वो दुखी और पीड़ित देखते वहाँ वो शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार की यानी कि सर्व विधेय सहायता अकरोत यानी कि करते थे, सब प्रकार की सहायता करते थे। फिर उसके बाद है प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, यानी कि प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, जो कि मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पत्रकार थे। और इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन की सेवा करना था। और ये यहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित होते हुए देखते थे तो वो वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और वो सब प्रकार की मदद करते थे। प्राणी सेवा ही इनकी मूल धर्म था। फिर उसके बाद है अध्यास्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय, यानी कि अब आज हमारे बीच, मध्य यानी कि बीच, अनुपस्थित महामना मालवीय अनुपस्थित होकर भी स्वयशो मूर्त रूपेण प्रकाश वितरण, यानी कि अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप में अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, तमसी मतलब होता है अंधकार, यानी कि गहन अंधकार में डूबे हुए लोग निमग्नम जनाना सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, यानी कि आज हमारे बीच उपस्थित न होकर भी महामना मालवीय अपने मूर्त रूप में प्रकाश वितरण करते हुए अंधकार से भरे हुए लोगों के बीच में सन्मार्ग यानी कि सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पे जन जन के लोगों के मन में विराजमान हैं। फिर नीचे एक दोहा दे रखा है, इसकी हिंदी में बता दे रही हूँ। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में तत्पर वह व्यक्ति जयशील है, यानी कि जयंती ते महाभागा यानी कि जयशील है, जय हो। जन सेवा में परायण वह व्यक्ति जयशील है। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, मृत्यु मतलब होता है मृत्यु का भय नहीं होता और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग अपना जीवन जो है जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और ऐसे जो लोग होते हैं वो मरने के बाद भी लोगों के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो जयंती में महाभागा जन सेवा में परायण, यानी कि जन सेवा में परायण वे व्यक्ति जयशील है और जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। उनकी जो कीर्ति होती है मृत्यु के बाद भी सदैव अमर रहती है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को इस लेसन की बहुत ही सरल रूप में हिंदी बता दी है और ये लेसन इम्पॉर्टेंट भी है। हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में इस लेसन में से एक ना एक गद्यांश आता है इसकी हिंदी करने के लिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। सो स्टूडेंट, आप अच्छे से तैयार कीजिए। संस्कृत के कुछ पार्ट ही हैं जो कि हिंदी में आते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्या क्या कौन कौन से लेसन आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए एग्ज़ाम की। थैंक यू।